हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। थोड़ी लेट से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। और आप लोगों को पता है जो मैरिड वुमेन हैं उनके लिए आज के दिन बहुत ही ख़ास होते हैं और आज के दिन कुछ ज़्यादा ही सजना संवरना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग बहुत अच्छे से सज संवर कर पूजा वगैरह करते हैं, बहुत लोग सिंपल में भी कर लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। और मुझे तो वायरल फ़ीवर हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस था। एक दिन पहले ही मेरा फ़ीवर कम हो गया था, लेकिन मुझे बहुत ही वीकनेस था फिर भी, क्योंकि ये पूजा बहुत ही महान पूजा है और ये पूजा नहीं छोड़ा जाता है अगर आप ये पूजा करना स्टार्ट कर देते हो तो। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था इसलिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ईयर तो मैं मम्मी के साथ की थी। मम्मी मुझे सारा गाइड की थी और सारे कुछ वो करके दी थी। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा था, सारा कुछ डेकोरेट वगैरह जो भी करना होता है सारा कुछ मम्मी करके दी थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत ही याद आ रहा था, मम्मी का बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था। और पिछले साल भी मुझे तीज के दिन फ़ीवर हो गया था। पिछले साल तो इसलिए हुआ था क्योंकि जो सुबह में उठकर खाया जाता है ना और पानी पिया जाता है, तो मैं डायरेक्ट फ्रीज से एकदम चिल पानी निकाल कर पी ली थी। इवनिंग होते होते मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। रात के 12 भी नहीं बजे थे। लास्ट में मुझे मेडिसिन लेना पड़ा, लेकिन वो फ़ीवर एक दिन के लिए था। लेकिन यहाँ पे वायरल फ़ीवर था और मुझे डर था कि आज के दिन भी फ़ीवर ना आ जाए। आज के दिन मैं डर रही थी आज कहीं फ़ीवर ना आ जाए, क्योंकि अगर फ़ीवर आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। सो गाइज़, अभी मैं तैयार हो रही हूँ और दोपहर के बज रहे थे 3 बज रहे थे या 2 बज रहे थे और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। मैं वीडियो स्पीड कर दी हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मैं सोची कि वीडियो को स्पीड कर देती हूँ। मुझे ठीक ही हो रहा था फ़ीवर कि मेरे हस्बैंड को फ़ीवर हो गया। वो तीज के दिन भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि आज के दिन उनका छुट्टी था। और मैं सोच रही थी कि मेरे साथ पूजा वगैरह करते हैं, और होता है ना पूजा में थोड़ा हेल्प वगैरह करवाना, तो वो सब करवाते। लेकिन उनका तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी उनको जहाँ तक हो रहा था वो कभी कभी उठकर आ जा रहे थे और कुछ कुछ जो होता है हेल्प वगैरह करवा दे रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट लैक्मे का यूज़ की हूँ, और जैसे लिपस्टिक हो गया वो मैं NYV का यूज़ की हूँ। मैं जब तैयार होना स्टार्ट हुई तो सारे लाइट्स वगैरह ओपन करना मैं भूल गई थी, इसलिए सामने से लाइट्स थोड़े कम आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे लाइट मेकअप कर रही हूँ। और मुझे डे में ही पूजा करना था और मुझे लाइट मेकअप ही सही लगता है। मैक्सिमम मैं लाइट मेकअप ही करना पसंद करती हूँ, हैवी मेकअप मुझे उतना पसंद बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, जानते हैं आप लोग कि मैं अभी न्यू शिफ्टिंग की हूँ दिल्ली में, तो अभी बहुत सारा है ना कि जैसे पूजा वगैरह का जो जगह है मैं सही से अभी मैं डेकोरेट वगैरह नहीं की हूँ, धीरे धीरे करूँगी। और मेरी ये सेकंड तीज है, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, वो भी मैं अकेले पूजा कर रही थी। और मम्मी तो बहुत कुछ बता दी थी, लेकिन फिर बाद में मैं भूल गई थी और बहुत कुछ मुझसे मिस भी हो गया। इसलिए मैं भगवान को बोली भी कि मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जब मैं पूजा कर ली तब मुझे याद आया बाद में, जब पूजा कंप्लीट हो गया तो मम्मी बताई पूजा कैसे कैसे किया जाता है, वैसे बताई थी। लेकिन मैं जब पूजा कर ली तो मुझे याद आया कि मैं ये चीज़ नहीं की और मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। फिर मम्मी जब पूछी कि पूजा कैसे कैसे की है, और क्योंकि पिछले साल मैं जैसे बताई ना कि फ़र्स्ट ईयर मैं मायके से ही उठाई थी, तो सारा कुछ मम्मी करके दी थी, मैं कुछ नहीं की थी, सारा कुछ मम्मी करके दी थी। मायके में यही सब हो जाता है, आराम फरमाना। जब मैं नेक्स्ट डे मम्मी से बात की
तो सारे पूजा का मैं विधि बताई कि मैं कैसे कैसे पूजा की। तो मम्मी बोली कि तुमको तो मैं ऐसे बताई थी। मम्मी बोली जो भी गलती हुआ है भगवान सब माफ़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं जब पूजा स्टार्ट की थी तो मम्मी भी अकेले पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि मम्मी पटना में आ गई थी और पटना से स्टार्ट की थी। शादी होकर फिर पटना आ गई थी, तो पटना से स्टार्ट की थी, तो उस टाइम भी मम्मी अकेले पूजा की थी। वही मम्मी बताई हो जाता है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं चूड़ी पहनते पहनते एक में ज़्यादा पहन ली, एक में कम पहन ली। और साड़ी पहनी तो मैं जो पल्लू है वो मैं ज़्यादा चौड़ा ले ली थी। और जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे पूजा करना था और इधर भी देखना था सारा कुछ, तो मैं पूजा की। लेकिन पूजा मैं आराम से की, क्योंकि पूजा जो भी है मैं हड़बड़ में पूजा नहीं करती हूँ, आराम से करती हूँ। चाहे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, मैं आराम से पूजा करती हूँ। मुझे भगवान जी बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिल रहे थे, बहुत ही मुश्किल से मुझे मिट्टी मिला था। यहाँ मार्केट में बहुत कुछ नहीं मिल रहा था पूजा का, क्योंकि बहुत मुश्किल से जैसे फल वगैरह भी है तो बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। और ये श्रृंगार का सामान है तो जो चाह रहे हो आप वो नहीं मिल रहा था। और डलिया वगैरह भी जल्दी नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि पूजा का जो भी सामान वगैरह जल्दी नहीं मिल पा रहा था। तीज का जो एक यहाँ पे जो होता है ना, कि जैसे पटना वगैरह में बहुत क्रेज़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा सामान वगैरह मिलता है। यहाँ पे भी बहुत अलग अलग एरिया में होगा, लेकिन यहाँ पे तीज का उतना कुछ ज़्यादा नहीं था। 1-2 शॉप पे कुछ कुछ डलिया वगैरह मिल रहे थे, और वो भी आप अपने तरीके से नहीं ले सकते हो। जो भी सामान वगैरह मिला मैं उसमें पूजा कर ली, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सामान वगैरह नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल से जो भी सामान मिला बहुत मुश्किल से मिला उस दिन। और पूजा में जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह लेते हैं वो पंडित जी को दान करते हैं। पूजा के बाद पैसा वगैरह रख कर के, या फिर गांव में तो आलू और चावल वगैरह भी दान करते हैं, साथ में रख कर के पंडित को। अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। सभी जगह का अलग अलग रिवाज है। जैसे कि मैं अपने गांव में देखी हूँ और मम्मी को देखी हूँ, बहुत कुछ जैसे आलू वगैरह देते और चावल, ये जो भी है अनाज वगैरह, तो वो सब मैं देते देखी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को।
चाहूँगी मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी भगवान तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा हम दोनों पे बनाए रखिएगा।